रिवर्स फिक्सचर जीटी और आरसीबी का मुकाबला ये खेला जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बेंगलुरु ने पिछली बार जब सामना किया था गुजरात का तो 200 से ज्यादा का स्कोर बड़ी आसानी से चेस किया था। विराट कोहली चेस मास्टर वाले जोन में नजर आए, लेकिन बेंगलुरु जो है वो पिछला मुकाबला ऐसा लगा कि आधा शिफ्ट करके आए, बड़ी जल्दी जल्दी ऑपोजिशन को निपटा के आए हैं। और एक और ऐसी टीम जिसकी गाड़ी यूं जा रही है। सर बढ़िया है ना, करो एक आधा मैच ऐसा आपको मिल जाए तो थकान कम होती है। जी, तो अगर आपने एक टीम को 70 कुछ पे आउट कर दिया और फिर आपने 6-7 ओवरों में बना दिए हैं तो आपका नेट रन रेट भी बढ़िया हो गया और आप थके भी नहीं है उतना, तो बढ़िया सही ना। फॉर्म में है आरसीबी, पिछले साल की फॉर्म है जो बरकरार रखे हुए है, उनकी भी गेंदबाजी बढ़िया हो गई है। टॉप ऑफ द टेबल जाने का मौका, अगर ये मुकाबला जीत गए तो फिर पंजाब आ जाएगी 2 पर, आरसीबी जाएगी नंबर 1 पर। हेजलवुड, भुवी क्रैकिंग फॉर्म, पिछला गेम डीसी के खिलाफ बल्लेबाजी में सभी अच्छा कर रहे हैं, तो बदलाव क्यों करे सर? सही आ रहा है सब कुछ। बिल्कुल आपने सही कहा, बस यही चाहेंगे कि जो तीसरा बॉलर या चौथा बॉलर जो रोमारियो और रसिक दर सलाम है वो जो प्रेशर बनता है उसको बरकरार रखें, क्योंकि उनके स्पिनर्स भी ठीक डालते हैं। सुयश और कृणाल पांड्या अलग अलग स्थिति में डालते हैं, पर जिस हिसाब से उनके जो 2 ओपनिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं वो कमाल की गेंदबाजी की पिछले मैच में। और ओवरऑल अगर आप भुवनेश्वर कुमार को देखें तो इतने साल से, जब से 2011 से वो खेल रहे हैं आईपीएल, 200 से ज्यादा विकेट, 208-9 विकेट जो भी है उनके, 7.7 है, अनबिलीवेबल इकोनॉमी रेट। और ये सीन द एंटायर कर्व, तब से अभी तक जो रन पड़ रहे हैं सब कर्व में उनका कंसिस्टेंसी बरकरार रहा है, कमाल। एंड जॉश हेजलवुड जिन्होंने अपने आप को क्या पुनराविष्कार किया है अपनी गेंदबाजी, और ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये परखेगी उस बैटिंग लाइनअप को जो काफी हद तक भरोसा करते हैं या डिपेंड करते हैं अपने टॉप 3 पर। साई सुदर्शन, एक और बार गजब का फॉर्म उनका चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। रबाडा ने अच्छी गेंदबाजी की। ये वो बॉलिंग लाइनअप है सर जो खोल सकती है जीटी की बैटिंग लाइनअप को। साई सुदर्शन, बटलर और शुभमन पर डिपेंड करती हैं। नहीं, मैं मान सकता हूँ कि बैंगलोर की गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन इनकी भी बैटिंग वैसी बुरी नहीं है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, वो उनको मालूम है कैसे खेलना है। दोनों करंट टेस्ट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसान होगा आरसीबी की बॉलिंग के लिए, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के लिए। लेकिन अगर हेल्पफुल हुई विकेट तो मजा आएगा देखने को, फिर एक चैलेंज है। बट ये भी बुरा नहीं खेल रहे, जीटी भी बुरा नहीं, मुझे इनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया लगती है। सिराज है, रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अशोक शर्मा है, वो भी तेज डालते हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, होल्डर आ गए हैं। अब मानव सुतार ये कह रहे हैं कि मेरी जो खट्टी है वो कह रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत तगड़े हैं जी, है ना। या मीठी खट्टी तो मुझे बनाया इन्होंने, खट्टी तो दो है, खट्टा तो दो है, मेरी मीठी कह रही है कि सुतार बहुत अच्छी, मतलब उनको देख के भी मुझे ऐसा लगा है कि उनके पास वो है, स्किल्स हैं उनके पास, है ना, अच्छी गेंदबाजी करने के। एक अटैकिंग वेपन हो सकते हैं मानव सुतार आरसीबी के खिलाफ। बिल्कुल हो सकते हैं, वो सीखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जो आपको थोड़े बहुत आपको अडेप्टेबिलिटी लेके आना पड़ता है। आप एक जैसे नहीं गेंदबाजी कर सकते, सोच में मजबूर करता है, सिचुएशन जब कब डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, उस पर मजबूर करता है, और प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते इस फॉर्मेट में। तो वो सीखेंगे, पर स्किल्स हैं जो कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। होल्डर आए थे पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स के बदले, इसी कॉम्बिनेशन के साथ 2 मैचों से खेल रहे हैं। पिछले 2 मैचों में वही कॉम्बिनेशन ठीक, या फिर ग्लेन फिलिप्स? आई प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनके साथ क्या है, उनका ये साल बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने T20 में विकेट्स बहुत लिए हैं, अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हैं और अनुभव का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उनको आप पावर प्ले में भी करवा सकते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा जो मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी कर रहे थे वो कर सकते हैं। और आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। नहीं, पिछला मैच प्रसिद्ध कृष्णा खेले नहीं, तो उनकी जगह वो लेफ्ट आर्म अरशद खान को खिलाफ, वो भी है वो क्या उनको निगल थी या उनको ब्रेक दिया था या उनको ड्रॉप किया था, ये तो फिर कल ही पता चलेगा कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। राशिद खान ने एक ही ओवर किया था उस मैच में, लेकिन रबाडा मैन इन फॉर्म, 3 for 25 उनके फिगर्स। अहमदाबाद में कौन से पिच होगी पता नहीं, क्योंकि वहां पर मिक्स सॉइल का भी ऑप्शन है। जनरली पेस ऑफ आरसीबी के इन फॉर्म बैटर्स के सामने, देखिए वहां पे लेंथ हिट करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छे लेंथ हिट करते हैं तो आपको पूरा उसका फायदा मिलता है। मुझे लगता है ज्यादातर वो 75-25 वाले विकेट्स पे खेल रहे हैं। 75 रेड सॉइल, 25 ब्लैक सॉइल, जिसमें उछाल जरूर मिलता है। और जैसे रबाडा गेंदबाजी कर रहे हैं, या उनके पास जेसन होल्डर जैसे लंबे कद के गेंदबाज हैं, सिराज जो हैं, आई थिंक उसका फायदा उठाएंगे। और उनके बैट्समैन को भी सूट करता है वो जो बल्ले पे आता है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वो प्रेफर भी करते हैं, वो
ब्लैक सॉइल में ना फिर फंस जाता है, ऊपर नीचे रहने लगता है, तो उस वजह से वो 75-25 पे वाले विकेट्स को ही प्रेफर करते तो लगे हाथ बता दीजिए एक एक खिलाड़ी जिस पर आपकी निगाहें होंगी। रजत पाटीदार और जीटी से रहेंगे बटलर। हैं। मैं कल जा रहा हूँ शुभमन और विराट।